नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है और बीच में अमेरिका आ गया। शुरू हुआ था फिलिस्तीन के साथ गाजा पट्टी में और पहुंच गया इस मुकाम पर। कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आप देखें कि अब युद्ध असली सूत्रधार के पास पहुंचा है, ईरान के पास। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की, 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर की, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके बाद से ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे। तो अमेरिका से बदला तो बाद में लेगा, इतनी दूर अमेरिका है, कहां से बदला ले पाएगा। लेकिन उसने इसराइल से बदला लेना शुरू किया। इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे। इसराइल तो अपने सर्वाइवल की, अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और इसराइल चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिरा है। भारत और इसराइल में अंतर सिर्फ ये है, इसराइल शत्रुओं से घिरा है और भारत शत्रुओं से भरा है। ईरान इसराइल से लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है और शुरुआत इसराइल ने की। और रिटेलिएशन, उसका जो जवाब है वो ईरान ने दिया। और इसके बाद अमेरिका आ गया। और जैसे ही अमेरिका आया तो ये होने लगा कि भाई, ईरान हरमुज जलडमरू मध्य, इसका नाम ऐसा है जो आप सभी को याद होगा, छोटे क्लास में पढ़ाया जाता था कि बंद कर देगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और भारत में एक वर्ग विशेष है, लिबरल ग्रुप और कांग्रेसी मुस्लिम, वो कहने लगते हैं कि भाई भारत ने ऐसा किया तो तेल नहीं मिलेगा। अरे भाई, तेल नहीं मिलेगा तो ना मिले तेल। तेल तो पैसे से मिलता है, आप पैसा देंगे, तेल कहीं से मिलेगा। ये सही है कि भारत ईरान से तेल लेता रहा है। और अमेरिका तो नहीं चाहता था कि ईरान से ले, और रूस से ले, लेकिन भारत ले रहा था। अब हरमत जल डमरू क्या है, इसको बहुत आसान शब्दों में आप समझ लीजिए। बहुत इसमें एकेडमिक ज्ञान देने की लोगों की आवश्यकता नहीं है कि इतने बैरल पेट्रोल निकलता था और अब इतना रह जाएगा और 10% इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये बंद हो गया तो तेल की कीमतें छलांग लगा देंगी, भारत की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। और इसको तूल भी मिला अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने चीन से कहा कि चीन के अच्छे संबंध हैं ईरान से, तो कम से कम ईरान को समझाए कि ये भूल ना करे। और अगर उसने ये भूल की तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। तो अमेरिका तो ऐसे समझा देता है, भारत समझा नहीं देता है। लेकिन भारत के पास दूसरे साधन भी है। और भारत के पास अभी कुछ हफ्तों का तो पेट्रोल डीजल है। ये सही है कि आज ये भी खबर आ गई कि ट्रंप, जो सीज फायर ब्रोक मास्टर हैं, उन्होंने इसराइल और ईरान के बीच भी सीज फायर कर दी। हालांकि वो थोड़ी देर बाद ही सीज फायर टूट गई और ईरान ने हमला किया, फिर इसराइल ने शुरू कर दिया। और ट्रंप बहुत नाराज हो गए, नाराज होकर ही नाटो की मीटिंग में गए हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल में जलडमरू मत, हरमुज जलडमरू मत, तो हरमुज जलडमरू मत आपको दिखाते हैं और देख के आपको पोजीशन इतनी समझ में आ जाएगी कि फिर कभी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर देखें, ये है मैप जिसमें आपको हरमुज जलडमरू मत दिखाई पड़ रहा है। ये जो लाइट ब्लू कलर का है समुद्र दिखाई पड़ रहा है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान कंट्री है। ये इधर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये ईरान है। ये ज्योग्राफी इसलिए समझनी जरूरी है कि ये ईरान है। इराक से सटा हुआ ये इराक है। ये सऊदी अरबिया है, यहाँ पे छोटा सा कतर है। और ये यूनाइटेड अरब अमीरात है। इधर जॉर्डन, गाजा, सीरिया, इराक, इसराइल, छोटा सा ये व्हाइट कलर का इसराइल है। तो फिलहाल इसराइल से मतलब नहीं, इसके जो आसपास के देश हैं उनसे मतलब है। अब पहले तो इसको समझते हैं गल्फ ये क्या है। हरमज जल डमरू ये कैनाल है और ये क्लोज एंडेड है, ये यहाँ पे बंद हो जाती है, एक गलियारा है। और ये यहाँ पे जगह बहुत कम रह जाती है, इसको कहते हैं हरमत जलडमरू मध्य। ये जो कैनाल है, ये इसका जो विड्थ है वो लगभग 55 किलोमीटर है।
55 किलोमीटर इस विड्थ में जो बड़े बड़े जहाज हैं गैस के, ऑयल के, वो जाते हैं। और किसके होते हैं वो ईरान के होते हैं, इराक के होते हैं, कतर के होते हैं, सऊदी अरबिया के होते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के होते हैं। और ओमान के लिए तो गल्फ ऑफ ओमान है, इसलिए ओमान इसका इस्तेमाल नहीं करता है। अब यहाँ पे जो ये गोल पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा सकरा हो गया है ये गलियारा। तो यहाँ पर ये गलियारा बजाय 55 किलोमीटर के 33 किलोमीटर रह गया है। ईरान की संसद ने ये पास कर दिया है कि वो इस गलियारे को बंद कर देगा। कैसे बंद करेगा? ऐसे बंद करेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है उसके हिसाब से कोई भी देश जो समुद्री किनारे है, समुद्री सीमा के 12 नॉटिकल माइल, समुद्री मील तक उसका अधिकार है। तो ये 12 नॉटिकल मील आता है करीब 13.8 मील जो सरफेस का है। और अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आता है लगभग 22 किलोमीटर। तो जहां 23 किलोमीटर सिर्फ चौड़ाई है, 22 किलोमीटर ईरान कर लेगा, और 22 किलोमीटर यूएई या ओमान करेंगे, तो मामला खत्म हो गया। तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उसमें जब ईरान अपना इलाका बंद कर देगा, इसके पहले ऐसा हो भी चुका है 1980 में, तो उस समय क्या हो रहा था कि जो टैंकर आते थे ऑयल के, उन पर आक्रमण होने लगता था। कहां से? ईरान से। क्योंकि अगर आप इस गलियारे पे देखें तो इस पे ओमान का अधिकार है और ईरान का है, बाकी किसी से मतलब नहीं। अगर ये यहाँ पे बंद कर दें तो अंदर के इस गलियारे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये क्लोज एंडेड है। तो 1980 में जब इस तरह का हुआ तो बंद कर दिया ईरान ने। और जब ईरान ने बंद कर दिया, यूएस के जो जहाज आते थे, टैंकर, उन पर भी ईरान के आक्रमण होने लगे। तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी नेवी लगा दी। आप सोचिए कि जहाज जा रहा है, यानी टैंकर जा रहा है ऑयल का, और उसके साथ अमेरिका की नेवी जा रही है। इस तरीके से उन्होंने अपने ऑयल की, अपने टैंकर्स की सुरक्षा की। और इस तरीके से मामला वो उस समय सुलझा, और फिर ये हुआ कि ये कभी बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईरान के भी इसमें आर्थिक हित शामिल है। भाई वो तेल बेच के ही कर रहे हैं, उनके पास और तो कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो तो है। तेल बहुत बड़ा साधन है। और उनका ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को ये एक कुदरती जो एक उपहार मिला हुआ है, इसी की बदौलत सारी चीजें हैं। यद्यपि जो उनको पैसा मिलता है, अगर वो मानवता की भलाई के लिए लगाए तो उसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो आतंकवादी गतिविधियों में और तमाम दुनिया भर की चीजों में खर्च होता है, इसलिए बर्बादी उसकी ज्यादा है। और उस पैसा का जो स्रोत से निकल कर कहीं ना कहीं बड़े जो हथियार निर्माता है उनके तरफ चला जाता है। क्योंकि ईरान के पास तो अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इराक के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, इनके पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ये खरीदते हैं अमेरिका से, कोई रूस से खरीदता है, कुछ और देशों से, टर्की से, कहीं से भी खरीदते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो ये जो तेल का पैसा है वो तेल में ही चला जाता है। अब क्या होगा जब अगर इसको बंद कर दिया जाए? तो भारत के लिए ओमान उपलब्ध है, यूनाइटेड अरब अमीरात बंद हो जाएगा, कतर बंद हो जाएगा, सऊदी अरबिया बंद हो जाएगा, और इराक भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि जो सऊदी अरबिया है, इसका हिस्सा यहां तक आता है। इसने लगभग 1200 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछा रखी है। इसे कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट, और ये बिल्कुल ओमान के सहमत से किया है। आपके समुद्र के किनारे आ जाती है, जहां पे इनका पोर्ट बना हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि पाइपलाइन की एक सीमा है, तो ये लेकिन 5 मिलियन बैरल पर डे निकालता है। तो कुछ तो ऑयल जाएगा। इसी तरीके से यूएई ने भी अपनी पाइपलाइन बिछा रखी है, गैस और दोनों के लिए। उनका भी ऑयल निकलता है, वो सीधे ओमान के पास पहुंच जाता है यहाँ पर। यानी ये जो हरमुज जलडमरू मध्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दो कंट्री तो बच गई, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरबिया। और ओमान भी बच गई, तीसरी कंट्री, उसके पास तो खुला समुद्र है। तो ये तीन देश तो अपना ऑयल ओमान के पोर्ट से भेज पाएंगे। लेकिन ऑब्वियस है कि इनकी इसमें जो पाइपलाइन के थ्रू जाएगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो फर्क पड़ेगा। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अभी हर जलरंगू मध्य से ऑयल निकलता है, उसके कंपैरिजन में ये 20-25% रहेगा, एक चौथाई हो जाएगा। लेकिन जो लोग रूस से लेते हैं, दूसरे देशों से लेते हैं, उनके लिए दूसरे रास्ते भी हैं।
वो इनका इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए भारत को तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वो रूस उस कीमत को एडजस्ट करता है। भारत ने अभी लंबे समय से रूस से खरीद रहा है, खासतौर से यूक्रेन युद्ध के बाद तमाम दबाव के बाद भी भारत ने रूस से ही ऑयल खरीदा, और उससे भारत को फायदा हुआ, रूस को भी फायदा हुआ, नहीं तो रूस की इकोनॉमी भी तो बैठने की कगार पर थी, इतना युद्ध में पैसा खर्च हो रहा है। और कोविड के बाद भारत की इकोनॉमी के लिए भी जरूरी था कि उसको कुछ पैसे की बचत हो, तो दोनों के हित सध रहे थे, और अमेरिका चाहने के बाद भी इसे मना नहीं कर पाया। तो ये तो है हरमुज जल डमरू मध्य। अब इराक की समस्या है, कतर की समस्या है, ये लोग सुलझाएंगे, और स्वयं ईरान की भी समस्या है। ईरान ने भी पाइपलाइन बिछा रखी है, क्योंकि ईरान के जो ऑयल के जो स्रोत हैं वो सब इधर हैं, ये हरमुज जल डमरू मध्य से अंदर साइड में। तो ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे सीधे लाए, तो उसने भी पाइपलाइन बिछा रखी है कि अगर हरमुज जल डमरू मध्य बंद करता है तो उसका ऑयल एक्सपोर्ट होता रहे। तो ईरान भी कर रहा है ये, तीन देश ये कर रहे हैं, तो फिर इतनी ज्यादा क्राइसिस नहीं आएगी। तो इससे फर्क तो पड़ेगा, यानी ऑयल जो इससे ट्रांसपोर्ट होता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत मुसीबत आ जाएगी और कुछ हो जाएगा। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।